जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के मेडिकल एग्जामिनेशन में जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं उनका मेडिकल कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें चेक की जाती है। जब प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल किया जाता है उस दौरान पूरी की पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, जो कि एक रूम में किया जाता है। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके सारे के सारे जो कपड़े हैं वो उतार दिए जाते हैं और फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स का जो मेडिकल है वो किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो आपको पीछे मुड़ने को कहता है, पीछे मुड़ के आपको झुकने को कहता है और आपसे खांसने को कहता है। तो वो ये चीज़ चेक करता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो मल त्यागने वाला एरिया है उसमें कोई बड़े बड़े मस्से तो नहीं है। अगर आपके मल त्यागने वाले एरिया में ये प्रॉब्लम्स दिखती है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों, जब भी आपके प्राइवेट पार्ट का मेडिकल होता है ये पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। आपका जो मेडिकल है वो खड़े खड़े किया जाता है। इसके बाद आपको सामने की ओर खड़ा किया जाता है और फिर जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपसे आपकी जो पीनस है उसकी जो फोर स्किन है उसको पीछे की ओर करने को बोलता है। अगर आप अपने पीनस की स्किन को पीछे की ओर कर देते हैं तो आपको फिट कर दिया जाएगा। जिनकी स्किन पीछे नहीं होती है उसको फिमोसिस कहा जाता है, तो ऐसे केस में आपको अनफिट किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ चीज़ें और चेक करता है पीनस में, जैसे कि उसमें से कोई फ्लूइड तो नहीं निकल रहा है, या फिर आपको कोई एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, या फिर वहाँ पे कुछ अल्सर्स या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये चीज़ें डॉक्टर उधर चेक करता है। इसके बाद डॉक्टर आपके जो एग्स यानी टेस्टिकल्स है उन्हें चेक करता है। जो टेस्टिकल्स है उनको खींच के दिखाने को कहता है। डॉक्टर बेसिकली टेस्टिकल्स में हाइड्रोसील, वेरिकोसील ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है ये देखता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है, लेकिन वेरिकोसील अगर माइल्ड है तो उस केस में आपको फिट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें सीएपीएफ की एक गाइडलाइन है उसमें मेंशन है। उस गाइडलाइन से रिलेटेड पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये चेक किया जाता है कि आपके पास 2 टेस्टिकल्स है या नहीं है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बाय बर्थ या फिर ऑपरेशन के बाद सिर्फ एक टेस्टिकल्स रहता है। अगर आपके पास सिर्फ एक टेस्टिकल्स है तो आपको अनफिट किया जा सकता है। टेस्टिकल्स में हाइड्रोसील, वेरिकोसील और अगर एक सिंगल टेस्टिकल्स है तो आपको अनफिट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हार्निया चेक होता है। अगर आपको हार्निया है तो भी आपको अनफिट किया जा सकता है। कुछ कैंडिडेट्स इनका ऑपरेशन करा लेते हैं, हार्निया या फिर जो वेरिकोसील और हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन अगर उसमें स्कार रह गया है यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो वो चीरे वगैरह अगर लगे थे वो रह गए हैं तो आपको अनफिट किया जा सकता है। जब भी आप ऑपरेशन करवाएं तो मेक इंश्योर करें कि पता ना लगे कि आपने ऑपरेशन कराया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स को पाइनोडियल साइनस भी होता है, जो कि उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा होता है जिनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बाल आते हैं। पाइनोडियल साइनस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है मेल कैंडिडेट्स को। इस केस में भी आपको अनफिट किया जा सकता है। बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होता है कि जो उनके टेस्टिकल्स है वो छोटे या बड़े हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर इंसान के उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि आपका छोटा या बड़ा है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। आपके पास 2 टेस्टिकल्स होने चाहिए। हल्का-फुल्का छोटा-बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप फिट हैं। जब भी आप मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको क्लीन करवा के ज़रूर जाएँ ताकि आपका मेडिकल अच्छे से हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो भी आपको अनफिट किया जा सकता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब जो सीएपीएफ के मेडिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस है उसके पॉइंट्स आपको बताए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से आपका मेडिकल करता है। कुछ लड़के मेरे से ये सवाल भी पूछते हैं कि उनका पीनस टेढ़ा है। दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा होने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों पे आप ध्यान दें। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। सच कहूँ तो दोस्तों जो आपके प्राइवेट पार्ट है उनका मेडिकल करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। 1 मिनट से कम टाइम में ये पूरा का पूरा मेडिकल हो जाता है। बाकी जो कैंडिडेट्स रिटन और फिजिकल पास कर चुके हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल अल्फा सोल्जर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।